शौचालय की हालत देखिए आप, नीचे का हिस्सा देखिए आप। इस शौचालय में नीचे का दरवाज़ा गायब है और उसके पड़ोस में एक और शौचालय है, उसकी भी यही हालत है। बिटिया का कहना है कि बॉल लगने से ये दरवाजा टूट गया है। मतलब इतने मजबूत ये दरवाजे लगाए गए हैं कि बॉल लगने से दरवाजा टूटा जा रहा है। ये अखबारों में, टीवी चैनलों की सुर्खियां बनती क्यों नहीं है? क्यों बाकी लोग नहीं दिखाते कि गांव में यह हाल है कि शौचालय के नाम पे भी बड़ा खेल होता है। अब जब करोड़ों की सौगात दी जा रही, ये रिपोर्ट पहुंचेगी तो योगी का क्या होगा? कागजों में केवल फाइलें गुलाबी रहती हैं, जमीन कहीं जुदा रहती है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी आपने टीवी चैनलों में और अखबारों में। मैं मिल्कीपुर विधानसभा कवर करने आया था, तो मैंने सोचा कि सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7वीं बार आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि गांव में चल के देखें। जब 7वीं बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कुछ दिन पहले अखबार में छपा था कि 1000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन होने जा रहा है या शिलान्यास होने जा रहा है, इस तरह का कुछ था। तो मुझे लगा मिल्कीपुर तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा होगा, जहाँ पे 1000 करोड़ रुपए अभी निवेश होने जा रहे हैं। इससे पहले चूँकि अयोध्या का एक पार्ट है, भगवान राम की नगरी का पार्ट है, तो यहाँ पे गांव-गांव में बड़ा विकास होगा, बड़ा डेवलप होगा। तो मुझे लगा कि दो मूलभूत चीज़ें होती हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने कहा कि कोई भी महिला शौच को खुले में नहीं जाएगी, हर घर शौचालय होगा, और बड़े बड़े दावे करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की कोई महिला शौच को नहीं जाती, हमने हर जगह शौचालय बना दिए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि गांव में चल के कुछ बेहतरीन शौचालय आपको दिखाए जाएं, जिससे आपको लगे कि ये अयोध्या इतना इतना विकसित हुई है कि यहाँ के शौचालय भी बिल्कुल 5 स्टार है। बात करेंगे तो आज आपको मैं एक शौचालय दिखा रहा हूँ। लिखा हुआ है स्वच्छ भारत मिशन वर्ष 2019 और भारत भारत पाठक। तो ये भारत पाठक जी का मकान है। अच्छा, भारत पाठक जी का मकान है और इन्होंने ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये शौचालय बने हुए हैं। शौचालय की हालत देखिए आप, नीचे का हिस्सा देखिए आप। आमतौर पे शौचालय में ये होता है कि अगर थोड़ा छोटा भी दरवाज़ा लगना है तो ऊपर की तरफ से खाली होगा, शौच तो आदमी नीचे ही बैठ के करेगा। लेकिन इस शौचालय में नीचे का दरवाज़ा गायब है और उसके पड़ोस में एक और शौचालय है, उसकी भी यही हालत है। और ये पहला शौचालय नहीं है। प्रियंका मेरे साथ है, हमने और प्रियंका ने अमेठी में भी बहुत सारे शौचालय देखे थे जिनकी ये हाल है। प्रियंका, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेता लोग कि बिल्कुल हमने चमन कर दिया, विकास कर दिया, और यहाँ मिल्कीपुर में आए हैं और सरकार की योजनाओं का ये हाल देख रहे हैं। क्या लग रहा है कि इतनी झूठी बातें क्यों की जाती हैं? और सर, इसी बातों का लग रहा है नतीजा है कि अयोध्या से साफ हो चुके हैं और मिल्कीपुर में भी कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर मैंने बात की तो बिटिया का कहना है कि बॉल लगने से ये दरवाजा टूट गया है। मतलब इतने मजबूत ये दरवाजे लगाए गए हैं कि बॉल लगने से दरवाजा टूटा जा रहा है। ये शौचालय का हाल है। स्मृति ईरानी ने भी सदन में खड़े होकर बड़े बड़े दावे किए थे, कैसे अमेठी से साफ हो गई, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अयोध्या में भी खेल हो चुका है। और सर, अब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है, वहाँ के हालात आप देख सकते हैं। इसीलिए शायद सर इन लोगों ने ना मिल्कीपुर के चुनाव बार बार टाले कि यहाँ चुनाव ना हो, यहाँ चुनाव ना हो। अब बार बार योगी आदित्यनाथ आ भी रहे हैं। आपने बताया भी कि लाखों करोड़ों की सौगात दी जा रही है, लेकिन कितनी सौगात मिल रही, जमीन पर क्या पहुंच रहा है, ये देखकर सर काफी चिंता होनी चाहिए। काफी मतलब देखिए कितने हालात खराब हैं। अब इन लोगों को जाना पड़ता होगा खेत में, और खेत में जाने के बाद समझ ही रहे हैं आपकी कितने हालात बद से बदतर हैं। मोदी जी ने दावा किया स्वच्छता मिशन, बड़ा बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है अगर देखा जाए, स्वच्छ भारत मिशन। अब ये मिशन पूरी तरीके से जमीन पर तो हमारे सामने फेल दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे सर, इस हालत पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक बात है। आप हाल देखिए, और ये अकेला मिल्कीपुर नहीं है। हम तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जाते हैं, तो किन्हीं गांव में जाते हैं तो ज़रूर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कम से कम सरकारी शौचालय और सरकार की तरफ से जो मकान मिले हैं उनकी स्थिति ज़रूर देखें। इससे सरकारी व्यवस्थाओं की असलियत पता चलती है कि सरकार की व्यवस्थाएं कितनी बेहतर हैं। मंच से बड़े बड़े भाषण दे देना, मीडिया का मैनेजमेंट कर लेना, मीडिया को हजारों करोड़ रुपए का विज्ञापन देना जिससे वो गोदी मीडिया बन जाए, जिससे कोई भी इन दरवाज़ों की, ऐसे शौचालय की हालत आपको ना दिखा पाए। प्रियंका, ये जो चीज़ें हैं, ये अखबारों में, टीवी चैनलों की सुर्खियां बनती क्यों नहीं हैं? क्यों बाकी लोग नहीं दिखाते कि गांव में यह हाल है
कि शौचालय के नाम पे भी बड़ा खेल होता है, मकान बनवाने के नाम पे भी बड़ा खेल होता है, ये सब बातें क्यों नहीं दिखाई जाती? नहीं दिखाई जाती है सर, इसीलिए अब सोशल मीडिया हिट है, क्योंकि हम लोग सर अंदर तक जाके रिपोर्टिंग करते हैं, काम करते हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट लाते हैं और रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या जमीन पर हालात है। जो सदन में दावे किए जा रहे हैं उसके इतर जो जमीन की स्थिति है वो काफी बद से बदतर दिखाई दे रही है। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा, अगर सर मिल्कीपुर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही भाप लिया है कि यहाँ पे पत्ता साफ होने वाला है, और अगर यहाँ से पत्ता साफ हुआ तो आप समझ सकते हैं सर योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की जो सरकार है उसमें कितनी खींचतान है। अब जब करोड़ों की सौगात दी जा रही है, ये रिपोर्ट पहुंचेगी तो योगी का क्या होगा और यहाँ पे उपचुनाव में जो भाजपा के प्रत्याशी उनका क्या होगा, वो साफ समझ में आ रहा है सर। मेरे को भी ये लगता है कि देखिए, ये राजनीति तो बिल्कुल आने जाने वाली चीज़ें हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनका जीवन बड़ा कष्ट में है ना। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं लाइट की है, जैसे कुछ लोगों ने बताया कि लाइट बहुत लंबे लंबे कट हो जाते हैं, काफ़ी देर तक लाइट नहीं आती, ख़राब होती है तो लाइट ठीक नहीं होती। सरकार की व्यवस्थाओं का आलम ये है कि शौचालय की हालत ऐसी, और ये एक आध जगह नहीं कई जगह हमको देखने को मिला। ये जो है ना, कागजों में केवल फाइलें गुलाबी रहती हैं, ज़मीन कहीं जुदा रहती है। प्रियंका, ये जो खेल है कि भाई चुनाव में पहले पैसे बांट दो, चुनाव के वोटिंग से 2 दिन पहले पैसे बांट दो, चुनाव मैनेज कर लो, ये जो खेल है, क्या आपका लगता है कि अब इसके खात्मा होने के दिन आ गए, लोग जागरूक हो गए और ये जागरूकता कहीं ना कहीं नेताओं को चिंता में डाल रही है? नेताओं को चिंता में डाल रही है, पता नहीं सर इसका तो, क्योंकि समझ में ये नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग को इतना सर बेरोजगारी है कि इंसान अपना एक वोट 500 रुपए में बेच दे रहा है, एक बोतल शराब में बेच दे रहा है। इतनी बेरोजगारी, इतनी गरीबी है, इतनी हालत खराब है निचले स्तर पर। लोगों को लगता है कि चलो ठीक है, अभी जो मिल रहा है उसको समेट लो और वोट बेच देते हैं। बाद में जो समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं कि क्या समस्याएं निकल कर सामने आती हैं। फिर जब समस्या निकल कर सामने आती है, उपचुनाव होता है तो वो हार जाता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं सर, अयोध्या को लेकर देखिए सर, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, कितने बड़े बड़े दावे किए गए और जो मंदिर बना उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, अमिताभ बच्चन की तरफ से भी यहाँ की जमीनों की बात की गई। अब आप देखिए सर जमीनी हालात क्या है और दिखाया क्या जा रहा है। इसीलिए समझ में आता है कि क्या असलियत है और क्या झूठ है, और ये झूठ परोसेंगे कब तक। मिल्कीपुर का उपचुनाव है, इसमें भी लग रहा है कि ये झूठ जो है ना अब एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, झूठ की परत दर परत खुलने लगी है। पटखोली कोरा में हम मौजूद हैं, मिल्कीपुर विधानसभा में, और ये साफ साफ दिख रहा है कि इस विधानसभा में विकास की जो बड़ी बड़ी बातें सरकारी योजनाओं की हैं वो सब हवाई हैं, और ज़मीनी स्तर पे शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है, क्योंकि अयोध्या हार ने बहुत बड़े संकेत दिए हैं। अयोध्या जो ब्रांड बनाते थे, अयोध्या के नाम पर पूरे देश में राजनीति करते थे, वो अयोध्या हार जाना एक बड़ा संकेत दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। योगी आदित्यनाथ 7 बार आ चुके, तो जाहिर है कहीं डर है, कहीं परेशानी है, कहीं बेचैनी है। लेकिन राजनीति में कोई जीते कौन हारे हम ये नहीं कहते, लेकिन कम से कम ये व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए और उन अफसरों को दंडित किया जाना चाहिए जिनको ये होश ही नहीं होता है कि गांव में शौचालय बने हैं तो वो कैसे हालत में चल रहे हैं, किस स्थिति में चल रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे माता जी बैठी हैं, मैं इनसे कहना चाहूँगा, नंबर दे के जाऊँगा कि अगर 3-4 दिन हफ्ते भर में ये शौचालय ठीक करने देखने कोई ना आए तो हमें फिर बताएं, हम फिर यहाँ पे आएंगे और फिर कहेंगे कि इस रिपोर्ट को देखने के बावजूद आज तक इस शौचालय को ठीक नहीं कराया गया। जब तक ये शौचालय ठीक नहीं करेंगे, हम हर महीने आके यहाँ रिपोर्ट करेंगे और बताएंगे कि इस तरह के शौचालय अभी भी अलग अलग गांव में बने हुए हैं, टूटे हैं, और लोग अभी भी खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया।